लिए लेट हो रहा है। ये लड़की भी ना ऐसे नहीं उठती है। आप उठेगी ये। सोनिया उठ जा। क्या यार दीदी, तुम ऐसे क्यों उठाती हो? ना घोड़े बेच के सोते क्यों हो? स्कूल का टाइम पता नहीं है? ठीक है, जा रही हूँ। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। अरे तू आ गई, खाना लगा दो तेरे लिए। नहीं नहीं खाना है मुझे कुछ भी। इसे क्या हो गया? मुझे जल्दी से पता करना पड़ेगा कि नींबू पर पैर रखने से क्या होता है। क्या हुआ तुझको? खाना नहीं खाना? वहाँ क्या क्या चाहती है? चाहती क्या है तू? तुझे जाओ यहाँ से। तेरे ध्रुव को कॉल करना पड़ेगा। हेलो ध्रुव। हाँ दीदी, बोलो क्या बात है। एक प्रॉब्लम हो गया यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आज स्कूल से आने के बाद सोनिया कैसे अजीब वो हरकतें कर रही है, खाना भी नहीं खाया। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ है क्या? और मैं जब उसको बोली क्या हुआ, इस तरीके से मुझे हटाया है। एक बार तू आ सकेगा क्या अगर फ्री है तो? अच्छा, मैं आ जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट आदमी है, मैं उनको साथ में लेके आऊंगा, ठीक है? अरे आकाश भाई। अरे यार, किसका फोन आया? अरे धूप भाई। हाँ भाई, अरे आकाश भाई, तू कहाँ है? क्या हाल है? तेरे से एक जरूरी बात करना, सब मिलता है। अच्छा ठीक है, चल फिर ऐसा बात है तो मिलते हैं। ओ हाँ बोलो जी, क्या आवाज है? अच्छा हुआ ध्रुव तुम आ गए, सोनिया का हालत बहुत खराब है। दीदी आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। आप बताओ तो पहले क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ जो आने वाले थे वो कहाँ पे है? लेकिन वो है कहाँ? ए भिखारी, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। चल। दीदी ये भिखारी नहीं है, आपको मैंने इसके बारे में बताया था ना, वही है। अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, वो तो ध्रुव ने बुलाया था इसलिए मैं आ गया। अरे सॉरी सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे कोई बात नहीं, वो तो लोग भी मुझे देखकर पहली बार ऐसा ही कुछ समझते हैं। और भाई क्या हाल है? अच्छा, और
बुलाया, बता क्या बात है। अरे भाई यही बता पाइए क्या बात है। चलो पहले तुम लोग सोनिया से मिल लो। चल भाई देखते क्या मामला है। अच्छा ना सोनिया, अरे आप लोग इधर पे, और धूप इतने दिनों बाद। सोनिया इनसे मिलो ना, ये मेरा फ्रेंड है। हाय। हाय। तो जैसा कि प्रिया, मैंने सोनिया को देखा, मुझे लगा नहीं कि उसमें कोई इश्यू है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने कल क्या देखा और क्या महसूस किया और क्या कुछ हुआ, वो मुझे बताओ तो। वैसे तो नॉर्मली जब मैं कल सुबह उसको उठाई तब तक तो वो ठीक थी, लेकिन जब स्कूल से आई तो उसका अलग ही रूप था। इसको मैंने जब बोला कि खाना खा लो, भी नहीं खाया। फिर जब मैं उसके पास गई कि क्या हुआ, तो वो मुझे बोली हटो यहाँ से, मुझे धक्का दे दो। मुझे देख के बहुत डर लगा। उसका चेहरा पूरा अलग था, एकदम आंखें बड़े बड़े थे और जैसे अजीब थी। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं धूप को कॉल किया। तुमने ध्रुव को कॉल किया, फिर इसने मुझे कॉल किया, तो मैं फिर इसके साथ आ गया। लेकिन मुझे ये बताओ कि उसकी बचपन में कुछ हुई है ऐसी, मतलब बचपन में कोई घटना, कोई जिससे वो डिप्रेशन एंजाइटी में हो, या फिर ऐसा कुछ सीन या ऐसा कोई चीज जिसको डरती हो, सहम जाती हो कुछ देखकर, ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई सामान, ऐसा कोई इंसान, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन सीन है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर मेरे पास एक प्लान है, तो ध्यान से सुनो। ये एक गोल नींबू है, ठीक है, और इसी गोल नींबू को अब हम लोग यूज करने वाले हैं अपने प्लान में। इस गोल नींबू को मैं फेंकूंगा उस रूम में जहाँ पर सोनिया अभी सोई है, लेकिन जैसे ही वो इस नींबू को देखेगी, वो क्या रिएक्ट करना है हमें पहले वो जानना है, और उसके बाद हम लोग आगे का कुछ डिसाइड कर सकते हैं। ओके गाइस, लेट्स गो। नहीं, तुम लोग नहीं, नहीं। मैं हूँ मैं। तो ऐसे प्रेत आत्माओं की तरह पीछे आके क्यों खड़ा है भाई? अब जो करने आया था वो कर ले। वो उठा पहले, चलो दे। इसका मतलब प्रॉब्लम नींबू। प्रिया, तो प्रिया तुम मुझे सबसे पहले तो सोनिया के बचपन के बारे में कुछ बताओ। बचपन के बारे में क्या बताऊं, पूछिए। बचपन के बारे में, जैसे कि कुछ कोई इंसिडेंट उसका, या फिर बचपन में क्या करती थी क्या नहीं, ऐसा कुछ कभी कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो हरकतें वो कभी नहीं की कुछ, पर हाँ, लेकिन जब मैं उसको रात को सुनाती थी भूतों की, परियों की, और उसे सुनने में बहुत अच्छा भी लगता था। बहुत इंटरेस्ट के साथ वो सुनती थी। तो मतलब तुम उससे भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की, इस तरह की डरावनी कहानी सुनाती थी, तो उस समय उसका कुछ रिएक्शन होता था, या फिर सुबह उठने के बाद कुछ वो हरकतें कर रही है, या फिर कुछ दिनों बाद कुछ अलग हरकतें? नहीं, ऐसे तो कुछ उसका रिएक्शन नहीं था, लेकिन हाँ, जब मैं उसको कहानियां नहीं सुनाती थी तो उसको बहुत गुस्सा आता था। मतलब उसको सुनना ही है, डेली उसको मुझे सुनाना पड़ता था। ठीक है, तो अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। हमारे पूरे करियर में मैंने ऐसा केस अभी तक मैंने नहीं देखा है, लेकिन साइकोलॉजी में क्या होता है कि कई बार इंसान मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो उसका कारण तो वैसे अगर हिंदी में बोले तो लोग इसे भूत, पिशाच, प्रेत आत्मा, ये सब लग गया, उसके अंदर भूत घुस गया, ये सब बहाने बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली में कुछ चीजें रियल भी होती है, कुछ चीजें साइंटिफिकली नहीं होती है। तो अभी जो सोनिया के साथ हो रहा है वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, वो एक मेंटल केस है, और ये मेंटल केस से हम कहते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। जो तुमने अभी कहा कि वो कहानियां सुनती है, बहुत इंटरेस्ट आता है, तो एक तरीका से क्या होता है कि उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है अच्छे से। तो सोनिया जो भी कहानी सुनती है वो उसे एक तरह से अपना लेती है। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। सोनिया जो भी कहानी सुनती है उसे वो अपना लेती है और उसे सच समझने लगती है। और बचपन में शायद कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ भी होगा
तो जिससे वो रिलेट कर रही है और वही कहानी उसके जीवन में घूमकर वापस आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो मैंने नींबू फेंक कर टेस्ट किया, तो मैं ये देखना चाहता था कि एक्चुअल में ये सब चीज ज्यादातर नींबू से ही अट्रैक्ट करती है। तो जैसा कि तुमने देखा, मैंने नींबू फेंकते वो चिल्लाई, किस तरह से उसने हरकत किया। तो उसका ये है कि अभी इलाज तो है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें वो या तो पूरी तरह से अपने आप को दूसरा इंसान बना लेगी, और या फिर वो ठीक भी हो सकती है। तो फिर ये हमें एक रिस्क लेना पड़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि रिस्क लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि अगर तुम रिस्क नहीं लोगी तो पूरी तरह से हो सकता है कि अपने आप को दूसरे इंसान में ढाल ले, और अगर रिस्क लोगी तो फिर वो हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए। रिस्क तो लेने में डर लगता है, लेकिन क्या करें, बहन का बात है, उसका जान भी बचाना जरूरी है, तो हम एक ट्राई करते हैं। ओके, तो फिर जैसा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक तुम लोग वैसा ही करोगे। और बाकी भगवान भी है और साइंस भी है, तो मिलके देखता है। तो अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। एक चाकू लाओ और वो नींबू को भी साथ में लेकर आओ, ठीक है? हम सोनिया के रूम में जाएंगे, तुम दोनों उसे पकड़ लोगे, समझ रहे हो? एक हाथ तुम पकड़ोगे, एक हाथ तुम पकड़ोगे, ताकि वो ज्यादा हरकत नहीं कर पाए। और उसी वक्त मैं नींबू को काटूंगा, जिससे कि उसका दिमाग का वहम भी निकलेगा, और उसके बाद हम उसे हिप्नोटाइज कर ठीक कर देंगे, ठीक है? ओके, गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल। नींबू, चाकू, लेट्स गो। रिया, दूर, दोनों जाके इसके हाथ पकड़ो, एक उधर से एक इधर से, गो। अरे आप लोग मेरे को क्यों पकड़ रहे हैं? ए, इधर देख, वो मैं बताता हूँ। कुर्बिना, हे, क्या है? चुप। मैंने बोला था ना, इस नींबू को मत लाना मेरे सामने। छोड़ो, मुझे छोड़ो। ओम नमः शिवाय। अब तुम पूरी तरह ठीक हो सोनिया, तुम पूरी तरह ठीक हो। क्या मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या अब तुम्हें हल्का महसूस हो रहा है? अब तुम पूरी तरह ठीक हो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, खोलो खोलो खोलो। कैसा फील हो रहा है सोनी? हल्का फील हो रहा है? मैं कौन हूँ? बिल्कुल सही। ये कौन है? वेरी गुड। तुम्हें सोनिया एक बड़ी अजीब सी और दिलचस्प बीमारी, जिसे मैंने जड़ से पकड़कर खाड़ कर फेंक दिया। चाहोगी? कहानी समझ के सुन लेना। तुमने गलती से रास्ते में किसी नींबू पर पैर रखा था, उसके बाद तुम्हें शायद पता नहीं चला तुम्हें क्या होता था। सडनली तुम ब्लैंक हो जाती थी और फिर तुम्हें पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा होता था। तो वो एक छोटी सी बीमारी थी तुम्हारी, जो मैंने जड़ से उखाड़ कर फेंक दी है। अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो और एक मस्त लाइफ जीने के लिए रेडी हो। मुझे ठीक करने के लिए। अरे वेलकम नॉट। हेलो गाइस। तो गाइस
सबसे पहले मैं तुम लोग को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि ये पूरी मूवी एक मोबाइल से बनी है, खटारा सी छोटी सी मोबाइल से, और एडिट हुई है मोबाइल से, सब कुछ भाई मोबाइल से। भाई बहुत मेहनत लगी है हमारी, तो फिर अब तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ हमारी मेहनत। तो जो भी है तुम लोग देखो, और बाकी एक प्यार से कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर ज्यादा करना है, वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना है, और बाकी आप लोग का प्यार चाहिए इस वीडियो को, इस शॉर्ट फिल्म को, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय। बाय।